नमस्कार। जोश मलिहाबादी साहब बहुत मकबूल शायर हुए हैं। उनका एक शेर है, उन्होंने एक शेर पढ़ा था एक ज़माने में, इंसान के लहू को पियो, इज़्न आम है। इज़्न आम का मतलब होता है खुला निमंत्रण है। इज़्न आम खुला निमंत्रण है। इंसान के लहू को पियो, इज़्न आम है। अंगूर की शराब का पीना हराम। आप चाहें तो लहू पी सकते हैं। अंगूर की शराब अगर पिएंगे तो आपको जेल हो जाएगी। गुजरात में, जो कि गांधी का प्रदेश था, मोदी जी का भी प्रदेश है, वहां पे अभी पूछ पे भी, और ध्यान रखिएगा, वहां पे प्रोहिबिशन है, वहां पे शराब नहीं पी जा सकती। बिहार में नहीं पी जा सकती। नॉर्थ इंडिया की ये दो स्टेट्स हैं जिनमें शराब पे पाबंदी है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो इस पे अभी पिछले महीने 42 आदमी मर गए, और उन्होंने अंगूर की शराब नहीं पी थी, अंगूर की बेटी से राब्ता नहीं किया था। उन्होंने डिनेचर्ड स्पिरिट पी लिया था, मिथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, क्योंकि शराब बंदी है वहां पे। देखने में कितना अच्छा लगता है। तो इंसान के लहू को पियो, इज़्न आम है, खुली छूट है। अंगूर की शराब का पीना हराम। तो ये बेचारे डिनेचर्ड स्पिरिट पी के मर गए। बिहार में होली के दौरान 40 लोग मरे थे। मध्य प्रदेश इसमें टॉप करता है। अब मैं ये कह क्यों रहा हूं इंसान के लहू को पियो, इज़्न आम है। इस इकोनॉमिक मॉडल को आप देखें, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। इतनी बढ़ गई है कि 1% टॉप पे बैठे लोग आज 76% देश की वेल्थ के मालिक हैं। ये गैप बढ़ता जा रहा है। कैसे ये हो रहा है? किसके लहू से ये बुनियाद जो भारत महान की बन रही है, ये किसके लहू से सींची जा रही है? और इसके बाद कितना खूबसूरती से कहा गया है कि साहब ये रेवड़ियां न बांटिए। अब आपको हम हकीकत बताए, कोई आदमी इतना कुछ कह के कैसे निकल जाता है और आप उसे समझ नहीं पाते हैं। आपको ये देखने की जरूरत है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना एफिडेविट दिया, उसमें कहा जनाब ये रेवड़ी किसको कह रहे हैं। जब ये शासन में आए थे, उन्होंने मोदी सरकार के लिए कहा, तो पहले 3 साल में अडानी के 72,000 करोड़ रुपए माफ हुए। रेवड़ियां कौन बांट रहा था? कैसी रेवड़ियां थी ये? क्या अंग्रेजी में बोला जाता है लोन वेवर, तो उसको रेवड़ी नहीं कहते। हिंदी में जब 5 किलो अनाज देते हैं, जब साइकिल देते हैं, उसको रेवड़ी कहते हैं। मतलब हिंदी में नीचे के लोगों को दिया जाए वो रेवड़ी है। और सही बात है कि ये लोग रेवड़ी खाते हैं, बाकी लोग तो फिर पिस्ता से नीचे आते ही नहीं है ना। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दिया है केंद्र सरकार के लिए फ्री रेवड़ी के इशू पे, तो कहा कि जनाब किससे कह रहे हैं आप? ये केंद्र सरकार है। शुरू के 3 वर्षों में वर्तमान सरकार ने जो 10 साल की हो जाएगी, 8 साल की हो चुकी है, पहले 3 वर्षों में उन्होंने अडानी को 72,000 करोड़ रुपए का लोन वेवर दिया, ऋण माफ किया। उसके बाद अगले जो 5 साल थे, उसमें 7,35,000 करोड़ का लोन उद्योगपतियों का माफ हुआ है। लेकिन वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी तो 5 किलो अनाज लेने जो जाएगा भीख मांगने, उसको रेवड़ी, वो चुभता है ना। खड़ा है भिखमंगे की तरह, कोई तरीका हुआ? अगर भीख लेना है तो बैंक जाओ, बैंक से लोन लो और लोन देना बंद कर दो, और फिर बहुत कुछ हो तो भाग जाओ। इसको कहते हैं ना, ये रेवड़ी के लिए क्यों खड़े होते हो? 5 किलो अनाज, साइकिल और ये।
और फिर ये रेवड़ी का सिलसिला शुरू किसने किया, जरा इस पे भी गौर कीजिए। क्या कहा था 2014 कांकेड़ की जनसभा में, चुनाव के पहले मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों बहनों, अगर जो पैसा विदेश में भारत का जमा, ब्लैक मनी जमा है, अगर उसको हम ले आए और हम लाएंगे तो उस इतना धन है वो कि हर गरीब को 15 लाख रुपए मिलेगा। हर गरीब की जेब में 15 लाख पहुंच जाएंगे। 15 लाख देने का वादा किया था। अगर उन्होंने 7वें की गणित का कैलकुलेशन किया होता तो जिस दिन वो बोल रहे थे उस दिन देश में 22 करोड़ गरीब थे। अभी तो बढ़ गए हैं, कुछ जो नया पैरामीटर आया उसमें बढ़ गए हैं। हम 22 करोड़ पे भी कैलकुलेट करते हैं तो 22 करोड़ को 15 लाख से गुणा कर दीजिए। ये जानते हैं कितना होता है? अगले 40 साल के बजट के बराबर। जो उस साल बजट था उससे 40 गुना ज्यादा होता है। मतलब अगले 40 साल के बजट के बराबर ये राशि थी। इकन्नी भी नहीं आई। इसके बावजूद भारत महान है। छोड़िए उसको। चुनाव के दौरान रेवड़ियां किसने बांटी? 2019 का चुनाव था, दूसरा चुनाव था। जनवरी और दिसंबर 2018 दिसंबर में, चुनाव के 3 महीना पहले घोषणा की गई और किसानों के लिए ऐसा दर्द आया कि कहा गया कि किसान सम्मान निधि होगी। अच्छा, जब हम भिखमंगा बनाते हैं तो उसको सम्मान कर देते हैं। जैसे कि 5 किलो अनाज देंगे तो कहेंगे कि सम्मान अनाज है। ये डिमेगोगी का एक टिपिकल स्टाइल होता है। तो उसमें क्या किया हमने? किसान सम्मान निधि बता के 6,000 रुपए किसानों को 3 किस्तों में देने का ऐलान किया, चुनाव के ठीक 3 महीना पहले। उस 6,000 से जो 17 रुपया रोज होता है एक किसान परिवार के लिए, वो रेवड़ी ही तो खरीदेगा ना। 17 रुपए में और बताइए क्या मिलता है? पूरे परिवार को छोटी छोटी रेवड़ियां होती है, 3 3 मिल सकती है, या हो सकता है 5 भी मिल जाए प्रति व्यक्ति। तो ये रेवड़ियां किसने बांटी थी? यूपी चुनाव आया। यूपी चुनाव जैसे ही आया तो ऐलान हुआ 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा हर गरीब को। ये बताइए साहब कि ये सिलेंडर अगर आप दे देंगे तो वो रेवड़ी नहीं होती है। तो क्या रेवड़ी होती है? अगर अरविंद केजरीवाल शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, तो वो रेवड़ी मानी जाएगी। जो सिस्टम इवोल्यूशन करे वो तो रेवड़ी हो जाए, क्योंकि तब आपको दर्द हो रहा है कि गवर्नेंस का मॉडल एक्चुअल है, लफाजी नहीं है। तो लिहाजा उसको बहुत खूबसूरती से सीबीआई में किसी अराब शराब के केस में डाल दो। ये अच्छा गवर्नेंस कर रहा है, ऐसी तैसी इसकी। तो आप समझ सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना लग रहा है, कोई आदमी इतना कुछ करके निकल जाता है और अपने को वो आराम से कहता है कि भारत महान बना रहा है, और साफ कहता है, एक व्यक्ति जो कि देश का प्रधानमंत्री होता है वो ये कहता है, मैं साफ देख रहा हूं युवाओं की शक्ति, महिलाओं की शक्ति। अच्छा, वो साफ उसको दिखाई दे रहा है, पता नहीं हम लोग को क्यों नहीं दिखाई देता है। हमारा तो युवा बेरोजगार घूम रहा है, 5 किलो के लिए अनाज में खड़ा है, हमें तो वो युवा दिखाई दे रहा है। ये मेरी नजरों का कुछ धोखा है। जो मोदी जी को दिखाई देता है वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? मैंने 2 3 बार चश्मा उतार के भी देखा, अपनी समझ को भी थोड़ा नीचे ले आए कि हो सकता है नीचे से झांक के देखे तो समझ में आएगा। पर समझ में नहीं आ रहा कि भारत किधर से महान हो रहा है जब युवा बेरोजगार हो रहा है, जब रिच पुअर डिवाइड जीनी कोएफिशिएंट पे बढ़ रहा है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रसातल में जा रहा है। तो ये किधर से बढ़ जा रहा है? शायद वो अडानी के यहाँ बढ़ रहा है, अंबानी के यहाँ बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एरो वो बन रहा है हवाई अड्डा,
वहां बढ़ रहा है। हमें देखने चश्मा उतारना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये हम हवाई अड्डा हमको क्यों नहीं नजर आता है। हमको वो बेरोजगार भीख मांगता हुआ 5 किलो अनाज के खड़ा हुआ वो नजर आता है। दरअसल हमारे चश्मे का दोष है और इसीलिए हम राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। अगर आप राष्ट्र की समझ रखते हैं तो आपको इतना समझ में नहीं आ रहा कि भारत किधर से महान हो रहा है। वो अंबानी के घर पे महान हो रहा है, वो जो इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है उसमें महान हो रहा है, रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, एक वर्ग अमीर होता जा रहा है उसमें महान हो रहा है। उस अमीर को क्यों नहीं देखते, आप खाली गरीबों को देखते हैं और उठ पटांग चश्मा लगा के घुमा करते हैं। तो ये जो रेवड़ी का कल्चर है इसके बारे में और बताया गया कि साहब दुनिया में जहां भी जीडीपी वॉल्यूम ज्यादा होता है, रिच पुअर डिवाइड बढ़ता है, ये बेस्ट मेथड होता है कि आप डायरेक्ट डिलीवरी में जाए, उनको कैश और काइंड के रूप में ट्रांसफर करें, साइकिल दे ताकि वो बच्चे पढ़ें। कहां ये रेवड़ी है? अगर आप ही ने शुरू किया था इसे, लेकिन अब दर्द हो रहा है कि आपसे ज्यादा आगे निकल रहे हैं जो राज्य, और वो भी सिस्टम इवोल्यूशन करके, वो गवर्नेंस का मॉडल अच्छा दे के कर रहे हैं। तब आपको दर्द हो रहा कि पंजाब से सत्ता चली गई, तब तकलीफ है। ममता बनर्जी ने डायरेक्ट दिया अपने 2 स्कीम्स में, उसका दर्द है कि ममता बनर्जी ने क्यों दिया, ये धंधा तो हमारा था, ये छोटे छोटे नेता क्यों कर रहे हैं। तो ये इसलिए दर्द हो रहा है। वरना अमेरिका में पर मंथ $3400 दिया जाता है ऐसे परिवारों को। $3400 का मतलब जानते हैं? करीब 2.25 लाख रुपए महीना दिया जाता है। इंग्लैंड में मिलता है, जर्मनी में मिलता है। तो जब आप कहते हैं हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहे हैं, 3.16 अभी ताजा जो आया है 3.16 ट्रिलियन हो गए हैं। खैर 5 वर्ष तो आप नहीं होंगे, आपके वादे अजीब होते हैं। अच्छा वादा करते हैं फिर ऐसा भूल जाते हैं जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। किसानों के लिए दो की आमदनी दूनी करने की बात कहां पे कही थी आपने? वो रेवड़ी नहीं था? बरेली के जनसभा में आपने किसानों की आमदनी दूनी करने, हालांकि आपको तब भी नहीं मालूम था कि आमदनी है कितनी, और आज भी नहीं मालूम, लेकिन आपने कह दिया भाइयों बहनों किसानों की आमदनी दूनी कर दी जाएगी। अभी लाल किले के प्राचीर से इसकी कोई चर्चा नहीं है। हकीकत यह है कि अगर अभी ताजा आप आंकड़ा देखेंगे एनएसएसओ का, तो आमदनी घट गई है किसानों की। जो ओवरऑल आप देखें औसत किसान की, उसकी आमदनी पहले से घट गई है। पर वादा करना तो अलग बात है, वादा और वादा वफा करना अलग चीज होती है। जरूरी थोड़ी हमने वादा किया है तो उसे वफा भी करेंगे। लिहाजा कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये हुआ क्या, कैसा गवर्नेंस मॉडल है जिसमें झूठ बोल के हम निकल जाते हैं वादे करके, और फिर अगली बार फिर नया वादा आ जाता है, अब की बार करप्शन दूर करेंगे। गोया 8 साल में करप्शन का दंश इतना भारी नहीं था कि उसको दूर करने के लिए और भाइयों बहनों से समर्थन लिया गया। भाइयों बहनों आपका समर्थन चाहिए। एक पीड़ा उन्होंने और बताई कि एक पीड़ा मुझे और हो रही है, बोलिए आपसे कहूं या ना कहूं, किससे कहूं ये बात। वन ऑन वन एक टिपिकल होता है डिमेगोगी में, डिमेगोगी का एक टिपिकल कैरेक्टर होता है कि वो वन ऑन वन करता है लेकिन एक तरफा होता है। उधर उस वाले से नहीं पूछता जो कि छाती ठोक के मेरा बेटा बेरोजगार हो गया, उससे नहीं, वो यहां से करेंगे, इमोशन से देंगे। अभी अभी ताजा मैंने देखा है, खबर आई है, अजय मिश्रा टेनी ने 2 कौड़ी का नेता कहा है राकेश टिकैत को। अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री भारत का, गौर कीजिएगा, 5 साल पहले इस व्यक्ति के तमाम जो आपराधिक मुकदमे हत्या तक के इस व्यक्ति के खिलाफ जो मुकदमे थे उसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया और रिजर्व करके वो जज रिटायर हो गया।
चूंकि कानून की प्रक्रिया ये है कि अगर रिटायर हो गया है रिजर्व करके और दूसरी बेंच के पास वो है, तो वो बेंच फिर से सुने। आज तक उसमें केस नहीं हुआ, 5 साल से उसमें कोई डेट नहीं पड़ी। अजय मिश्रा ट्रेनी इसी बीच में उसकी योग्यता को परखते हुए हमारे जो हुक्मरान हैं, जो दिल्ली में दोनों बैठे हैं, उनको ये टैलेंट बड़ा अच्छा लगा, तो इनको सीधे गृह मंत्री बना दिया और शपथ क्या ली? कानून में, कानून के प्रति निष्ठा की। अभी वो बाकी है जो जज ने रिजर्व कर रखा है जजमेंट, लेकिन कानून में निष्ठा देके कानून बनाने की शपथ ले ली। अजय मिश्रा टेनी वही है जिनके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के लखीमपुर में मार दिया था, या ऐसा आरोप लगा था उनके ऊपर। अभी तो आरोप ही कहेंगे, हालांकि खुलेआम देखा लोगों ने। तो अभी खबर मिली है कि टेनी ने कहा है 2 कौड़ी के नेता राकेश टिकैत को, जरूर होगा, किसानों का नेता है तो जरूर होगा। अंबानी भी नहीं है और बड़ा कोई अपराधी भी नहीं है, तो 2 कौड़ी का ही होगा। बेचारा लेके यहाँ पे हुक्का गुड़गुड़ाते यहाँ पे बैठा रहता है, पानी धूप बारिश जाड़ा सब में बैठा रहता है किसानों के काज के लिए। तो गरीब तो वो तो 2 कौड़ी का होगा ही होगा। तो अब इसमें देखिए, माफ कीजिएगा, जजमेंट रिजर्व 2018 में हुआ था हमारे गृह राज्य मंत्री के खिलाफ, अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ, जिनकी क्षमता, जिनकी कुवत, जिनका कौशल देखकर हमारे दोनों हुक्मरानों ने उसे केंद्र में ले आके गृह राज्य मंत्री बनाया, ताकि कानून और मजबूत हो सके। कहां से शुरू किया जाए, कभी कभी लगता है कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। इतनी इतनी कुछ है। उज्ज्वला में आपने गरीबों को गैस दिया, बड़ा अच्छा लगा, हम सब लोगों ने कसीदे काढ़े इस स्कीम के। उज्ज्वला फेल हो गई आपकी, क्योंकि दूसरा गैस वो नहीं खरीद सकता था और गैस की कीमतें आपने बढ़ा दी। तो मुझे तो लगता है कि जैसे कि माल बेचने के पहले चारा डाला जाता है, ये कुछ उस तरह का हो गया। क्यों? क्योंकि इधर आपने गैस की कीमत बढ़ा दी, सब्सिडी कोई नहीं रखने दी। नतीजा ये हुआ कि वो बेचारा चूल्हा भी खरीद लिया। अब वो गैस की खरीदने की है, गैस खरीदने की, तो अभी अगर आप लेटेस्ट आंकड़ा देखें तो दूसरा जो सिलेंडर था वो दोबारा फिर किसी ने नहीं, अधिकांश लोगों ने नहीं खरीदा, क्योंकि वो गरीब थे। वो अभी भी जंगल में लकड़ी बीनने जाते हैं और वहीं से। तो ये था आपका जो उज्ज्वला। अब एक चीज और आपको बताएं, आपने कहा सबका विकास, सबका, कितनी चीजें हम गिनाएं। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद, सीए, 3 तलाक, और 3 तलाक भी छोड़िए, तमाम, कश्मीर, ये सिर्फ फोकस किसी एक ही को लेके क्यों होता है? क्या इस तरफ दोष नहीं है समाज में? उस दोष के लिए क्या कानून नहीं चाहिए और सख्त नहीं चाहिए? जब दलित के बेटे की शादी होती, वो घोड़ी पे चढ़ता है और कोई सवर्ण उसको गोली चला देता है या उसको रोक लेता है, उसके लिए कौन सा कानून होना चाहिए? और क्यों नहीं आज तक इस पे सख्ती हो पाई? क्यों हम चुप हो जाते हैं जब बिल्किस बानो के हत्यारे, बलात्कारी, बच्चे के हत्यारे आपकी जो राज्य की सरकार है वो छोड़ देती है? लेकिन नारी सम्मान पे आप लाल किले से कसीदे काटते हैं और बताते हैं, भाइयों बहनों, आपसे कहूं एक दर्द है, किससे कहूं, कितना अच्छा लगता है वो इमोशन। लेकिन हकीकत ये होती है कि बिल्किस बानो के अपराधी उसी दिन छोड़ दिए जाते हैं। जरा सोचिए, कैसे भरोसा होगा इस सिस्टम पे, आपकी बातों पे? लेकिन है, हमारा एक बड़ा वर्ग है जो भरोसा कर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
हमें दर्द ये है कि कोई ये सब कुछ करके निकल जा रहा है, विश्वसनीयता भी बनी हुई है, हमारे वोटरों में से 37% वोट भी दे देते हैं। आखिर क्यों? और हम जो ये आरोप पॉलिटिकल पार्टीज पे लगाते हैं, विपक्ष पे, कि ये कुछ नहीं कर रहा है, कांग्रेस है, इस फॉर्मेट पे कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि रूल्स सारे अलग हो गए हैं, इसमें रूल है कि नहीं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को घर भेज देंगे, नहीं तो बोलो साथ आओगे कि नहीं। आज एक वो चल रहा है, एक कार्टून सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसपे कहा जा रहा है करप्शन के खिलाफ जबरदस्त एक्शन होगा, तभी बच सकते हो जब पार्टी में आ जाओ। दूसरा दूसरा उसका वो है, अगर पार्टी में नहीं आए तो करप्शन के खिलाफ जबरदस्त एक्शन होगा, एक मैसेज चल रहा है। तो आप अगर गौर से देखें तो कैसा ये सिस्टम है जिसमें कि जो खुद करता है, सॉमरसेट मॉम का एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है, एक सेइंग है, इट इज अ स्ट्रेंज वर्ड, इट इज अ स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन परसूज हिज ओन गोल्डन बबल एंड laughs at the other for doing the same। सॉमरसेट मॉम ने कहा था, अजीब दुनिया है, ये अपनी गोल्डन बबल को, अपनी जो कल्पना जो उसने कर रखी है, अपने लालच को, ये पूरी तरह परसू करता है, उसके पीछे भागता है, लेकिन जब दूसरा कोई करता है तो हंस के कहता है कि देखो कैसा है, ये तो देखो लालची है। आप जब देते हैं रेवड़ियां, तो वो रेवड़ियां नहीं होती है, वो गरीब उत्थान होता है। लेकिन जब आप ही के काउंटर में आप ही वाली पॉलिटिक्स अप्लाई करके कोई दूसरा देता है, तो वो रेवड़िया हो जाती है, और वो बड़ी गलत बात है, वो तो देश की इकोनॉमी खराब कर रही है भाइयों बहनों। तो मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल चीजें हैं जो आखिर क्यों जनता के समझ में नहीं आ रही। हम आपसे क्यों मुखातिब होते हैं, हमें कोई ऐतराज ना होता, लेकिन ये जो जिस तरह का एक ऑरा बना हुआ है और डिमेगोगी का बेस्ट यूज, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगले 200 साल दुनिया की यूनिवर्सिटी में इस ब्रांड की डिमेगोगी पढ़ाई जाए कि ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी फसाड होता है, डेमोक्रेसी का जो आवरण होता है उसी के अंदर घुस के, और डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी करके, और एकल शासन। बीजेपी को 37% वोट मिले, कांग्रेस को जो बुरे दिन हुआ करते थे, जब पहले था ये सब, जब ये नहीं था, इमरजेंसी जब आई थी, जब पूरा देश नाराज था, उस समय भी 37% वोट मिले थे। लेकिन किसी ने गुरूर से ये नहीं कहा कि आने वाले दिनों में विपक्ष साफ हो जाएगा, रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएगी। 37% में आपका ये गुरूर है कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में राष्ट्रीय सारी पार्टियां ये जो है रीजनल, ये खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी, मतलब कांग्रेस तो खत्म हो ही चुकी सिर्फ बीजेपी रहेगी। बड़ा डरावना सपना है तो सपना ही, लेकिन डरावना उनके लिए है जो समझ पा रहे हैं, जो बाकी जनता है। मेरी चिंता यह है कि वो इसको समझ क्यों नहीं रही है। इसको समझने के लिए कोई आइंस्टीन का दिमाग नहीं चाहिए, आप वो स्टेटमेंट्स उस समय के और आज के लेके बैठ जाए। सिर्फ आप देखें आपके बेटे का क्या हुआ, आप ये भूल जाए कि भारत बहुत बहुत आगे निकल रहा है, भारत, वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको आंकड़े में लाना होगा, किधर से यहां निकल रहा है, कहां निकल के चला गया। आप जब आंकड़ों में देखेंगे तो भारत कहीं नहीं गया, भारत नीचे जा रहा है, कहीं नहीं अंतर, पूरी दुनिया हमें देख रही है, बहुत अपेक्षा से देख रही है, ये सब कुछ नहीं है। ये एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा, फॉल्स एक वो किया जा रहा है, स्मोक स्क्रीन बनाया जा रहा है। आपको ये समझ में कब आएगा? और अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप ये भी समझ जाएंगे कि अगले 20 साल में आपके बेटे की नौकरी अगर लगी हुई है तो वो जाएगी, क्योंकि ये मॉडल डिफरेंट है।
इस मॉडल में कुछ ही रह जाएंगे और बाकी 5 किलो अनाज के लिए कटोरा ले। ये इकोनॉमिक मॉडल की चिंता है हम लोगों को। और मैं तो गुजारिश करूंगा देश के प्रधानमंत्री से, गौर से सोचे, अगर वो खुद ही इसके वो नहीं है, अगर अडानी के 72,000 करोड़ रुपए जो माफ हुए हैं उनको इसका दर्द है, तो वो समझे कि ये रिच पुअर, इस मॉडल में रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जाएगा। ये फॉल्टी मॉडल है। इसमें जो नीचे का है, जो लो टेक्नोलॉजी लेवल पे सरवाइव कर रहा है, जो लो स्किल लेवल पे सरवाइव कर रहा है, उसके लिए जगह नहीं है। स्किल आप दे नहीं पा रहे हैं, आपका वो फेल हो गया। उसके लिए मेहनत आपको करनी थी, लेकिन उसकी जगह प्रायोरिटीज आपकी बदल गई। अगर आज भी प्रायोरिटी आपकी वो हो जाए तो चीजें बिल्कुल अलग होगी। लेकिन क्या आप वाकई सीरियस हैं? मुझे डाउट इसमें है। पूरा सत्य के इस कार्यक्रम में जो हम हर हफ्ते आपके सामने करते हैं, आज इतना ही। अगले हफ्ते किसी बड़े मुद्दे पे फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।